OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is mensuration. Mensuration. That is, what is mensuration first of all? Mensuration क्या है? Mensuration एक ऐसा मैथमेटिक्स का फील्ड है जिसमें हम किसी भी फिगर या शेप का हम क्या करते हैं, उसका पेरीमीटर यानी कि कितना हमको क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कितनी बड़ी हैं उसकी, ठीक है, पूरी बाउंड्री अगर हमको कवर करनी है तो कितना यूनिट लगेगा। दूसरा एरियाज, इन सब की स्टडी को हम मेंसुरेशन कहते हैं, मतलब कि हमको उसका अगर एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो हम किससे करेंगे, हमको वो कौन सा मैथमेटिक का फील्ड है, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या करता है, हमें बताता है कि किसी भी शेप का एरिया या पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट, वो कैसे निकालें, ठीक है। तो मेंसुरेशन किस पे फोकस करता है, हमारा मेंसुरेशन फोकस करता है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। अब इसमें ये भी आता है कि पेरीमीटर उसका कितना है, ठीक है, और कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब फैक्टर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब कि अगर कोई भी फील्ड दी हुई है तो उसकी बाउंड्री जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। बाउंड्री अगर हम ले रहे हैं तो वो पेरीमीटर है, और अगर हम उसके अंदर मतलब कि बाउंड्री के अंदर कितना फील्ड एरिया है वो क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। अब बाउंड्री से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होंगी, जो भी हमको काम करवाना होगा वो पेरीमीटर से होएगा, जो भी हमको फील्ड के अंदर काम करना होगा वो कहां होगा, एरिया से होगा। तो हर शेप और अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग पेरीमीटर होगा और अलग अलग एरिया होगा, ठीक है। उससे पहले पेरीमीटर क्या होता है, अगर हमको पेरीमीटर समझना है तो पेरीमीटर हमारा सिंपल क्या होगा, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, मतलब कि जो भी बाउंड्री है उसको हम मेजर कर लें, सारी बाउंड्रीज को, ठीक है, फिर सबको ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर सारे शेप्स का निकालना आसान होता है, ठीक है। वहीं एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे गिवन शेप्स और फिगर्स हैं जिनका हम एरिया निकाल सकते हैं। हम पहले फोकस करते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर हम किसी भी शेप का निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये शेप दिया हुआ है, ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसको मान लेते हैं, हर पॉइंट को हम ए बी सी डी लिख लिया हमने, ठीक है। ये क्या है, हमारे कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक। अब हमको अगर पेरीमीटर निकालना है इस फील्ड का या फिर इस शेप का तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ को ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है 2, ये 3, ये हमारा 5 और ये भी हमारा 4, ठीक। तो पेरीमीटर इस शेप का क्या होगा, इसको 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 ऐड जब कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, यानी कि 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, सम ऑफ ऑल साइड्स गिव्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया, यहाँ पे ऐड करिए, 3 + 2 5, 5 + 5 10 और ये 14, ठीक। अच्छा, यहां पे हमने कोई भी यूनिट नहीं ली थी कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट नहीं थी, तो अगर यूनिट नहीं दी होगी तो हम खुद से लिखेंगे यूनिट, ठीक, 14 यूनिट्स, ठीक। और अगर दी होगी, मान लीजिए ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, सारे मीटर में अगर इन सबकी यूनिट्स दी होती तो यहाँ पे यूनिट की जगह हम क्या लिखते हैं, वो यूनिट लिख देते, जैसे मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, जो भी दिया होता, ठीक। तो हमेशा जो पेरीमीटर होगा उसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, और ऐड हम तभी कर पाएंगे उन सारे साइड्स को जब उनकी यूनिट सेम हो जाए, ठीक। अगर बाय चांस ये हमारा मीटर में था और ये हमारा सेंटीमीटर में था तो ऐड हम नहीं कर सकते जब तक दोनों ही मीटर या दोनों ही सेंटीमीटर में ना हो, ठीक है। तो पेरीमीटर हमको क्या मिल गया, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। अब डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेरीमीटर हो सकते हैं, ठीक। जैसे ये शेप क्या था, इसमें सारी साइड्स डिफरेंट थी, तो
तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स लिख लिया, ठीक। बाई चांस अगर हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, तो ये भी लेंथ हो जाएगी और ये भी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। अब इसमें अगर हम सम ऑफ ऑल साइड्स करें तो क्या आएगा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ठीक। तो यहां से हमको क्या मिल गया, 2 बार L प्लस बी आ रहा है ना, कितनी बार L प्लस बी है, 2 बार, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स L प्लस बी, ठीक। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो किसका पेरीमीटर है ये, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, आसान। इसी तरह हम बाकी शेप्स का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक रेगुलर फिगर ले लेते हैं। रेगुलर फिगर क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो जो भी ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर हो उसको हम कहेंगे रेगुलर फिगर। तो रेगुलर फिगर में क्या आता है, स्क्वायर, आपने सुना ही होगा। तो हमने क्या लिया है, एक स्क्वायर लिया। मान लिया इसकी साइड ए है, अब चारों साइड्स बराबर हैं, तो कितनी बार ए आएगा, 1 2 3 4, 4 साइड्स है और चारों इक्वल है, तो 4 बार ए आया ना, 4 टाइम्स ए। तो इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, जो भी साइड दी हुई है उसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसी तरह ट्राइंगल्स भी होते हैं, रेगुलर फिगर और भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ट्राइंगल रेगुलर कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो उसका एरिया, उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, पेरीमीटर ट्राइंगल का आसान। इसी तरह स्क्वायर के बाद क्या आ सकता है, 5 साइड वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, 5 साइड वाला कोई भी फिगर क्या हो सकता है, पेंटागन। अब पेंटागन में क्या हो सकता है, पांचों साइड्स या तो अलग अलग शेप की हो, मतलब साइज की, और या पांचों साइड सेम साइज की हो, मतलब कि अगर सेम साइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन, ठीक। इसी तरह रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, ऐसा 6 साइड वाला शेप जिसमें क्या हो, 6 साइड्स बराबर हो, तो रेगुलर हेक्सागन। ऐसे ही हेप्टागन होता है जिसमें 7 साइड्स होती हैं, अगर उसमें रेगुलर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल साइड्स हैं सारी, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर का। और उसका अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप इज इक्वल्स टू n इंटू, क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए कि सारी साइड्स का सम चाहिए, ठीक है, n इंटू साइड, ठीक। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। कोई भी रेगुलर फिगर है, अगर उसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, n इंटू साइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर हमारे पास हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, तो n की वैल्यू 6 रख देंगे, ठीक है। रेगुलर है तभी इसका यूज करेंगे, अगर रेगुलर नहीं है, मतलब कि सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो ये करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स को अलग अलग जोड़ लेंगे, और अगर इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हमारे पास एक ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, इसमें यूनिट्स दी हुई हैं, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये भी है 12 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक। हमको सारी साइड्स दी गई। अच्छा, जो ये है वही ये भी है, इसको लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये था 1 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कि कोई रेगुलर फिगर तो हमको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 15 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 10, ठीक है। मतलब कि बाउंड्री पूरी हमको कवर करनी है, इन सारी चीजों को ऐड करना है हमको, तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, 15 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर। तो अब हमको क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड कर लेना है।
15 प्लस 12 ये हो गया हमारा 27, 27 और प्लस 12 39, 39 प्लस 4 हमारा 43, 46, 46 के बाद आ गया 56 और 66। तो ये 66 यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स सेम है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर। कैसे निकाला हमने, सम ऑफ ऑल साइड्स करके। अगर हमको इसका निकालना होता है स्क्वायर का, मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू साइड करके। क्यों, क्योंकि रेगुलर है, साइड्स कितनी है 4 है, तो 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम मान लेते हैं L इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है सेंटीमीटर और B हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हम इसका हमको पेरीमीटर निकालना, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसको सम कर देंगे 2 बार। ठीक है, 2 टाइम्स सम ऑफ L प्लस B। ठीक, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया 7, 7 2s आर 14, तो इसका आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब समझ में आया किस तरह पेरीमीटर निकालना है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का। ठीक, तो अब एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। नाउ अब हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ आपको दी गई है L इज इक्वल्स टू, लेंथ इज इक्वल्स टू 15 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक, और ब्रेथ दी गई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे दिया गया। उसके बाद आपको कहा क्या गया है कि कॉस्ट निकालिए, किसका, कॉस्ट हमको निकालना है मतलब कि कॉस्ट निकालना है फेंसिंग का। अब फेंसिंग क्या होती है, हम बाउंड्री पे क्या करते हैं, वायर्स लगा देते हैं, उसको हम फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 2 रुपीज पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ने क्या बोला, यू हैव अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 15 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड एट 2 रुपीज पर सेंटीमीटर। ये हमको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब हमको पता है फेंसिंग कहां होती है, बाउंड्री पे ही हम वायर करते हैं ना, वायरिंग, बाउंड्री बनाते हैं ना वायरिंग करके, मतलब कि वायर हमने लगा दी, फेंस कर दिया उसको। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, बाउंड्री कितनी है उसकी, बाउंड्री कैसे निकलेगी, पेरीमीटर से। तो हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रेट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के लिए 2 रुपए लगने हैं। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अब हम इसमें क्या नोट करते हैं कि जो रेट का कॉस्ट है, मतलब कि 2 रुपीज पर सेंटीमीटर दिया है ना, तो जो पर सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसके हिसाब से हम इन दोनों की यूनिट लगाते हैं। ठीक, कैसे, यहां सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर मीटर दोनों में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर देंगे, मतलब कि इसको भी हमको सेंटीमीटर पहले बनाना पड़ेगा। चलिए, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 15, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1500 प्लस 20 सेंटीमीटर, दैट इज 1520 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। ब्रेथ क्या है हमारी 80 पहले से ही दी हुई है, तो हमको अब क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू L प्लस बी, दैट इज 2 इंटू L क्या है हमारा 1520 प्लस 80, ये भी आ गया 1520 प्लस 80 1600 इंटू 2, दैट इज 3200 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू रेट, रेट मतलब कि कितने रुपए पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर फेंसिंग का है, तो रेट इंटू पेरीमीटर। ठीक, अब रेट क्या है हमको दिया हुआ है, ₹2 पर सेंटीमीटर इंटू 3200, इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6400 रुपीज। ठीक, तो हेंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द
rectangular field is 6400 रुपीज। ठीक, तो इस तरह हम कॉस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले पेरीमीटर निकाला उसका, फिर हमने रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमको कॉस्ट मिल गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी निकाल सकते हैं। बाई चांस हमको कॉस्ट दिया होता और पेरीमीटर दिया होता तो हमको रेट निकालना होता तो क्या करते, कॉस्ट को पेरीमीटर से हम डिवाइड कर देते तो हमको क्या मिल जाता, रेट मिल जाता। ठीक है, और अगर बाई चांस हमको पेरीमीटर ही निकालना होता, रेट दिया होता, फेंसिंग दिया होता, कॉस्ट टोटल, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते तो पेरीमीटर मिल जाता और पेरीमीटर की मदद से हम इन दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल सकते थे फिर बाद में। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, यहां पे क्या दी, रेगुलर हेक्सागन बोला है। रेगुलर हेक्सागन मतलब n इज इक्वल्स टू 6, हेक्सागन में 6 साइड होती है और रेगुलर बोला है और साइड क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप n इंटू साइड, यानी कि पेरीमीटर इसका क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर, यूनिट सेम। ठीक, तो रेगुलर हेक्सागन वगैरह का हमको निकालना होगा तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको अब पता चल गया कि हम किस तरह पेरीमीटर अगर हमको दिया हुआ है तो किस तरह निकालें। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमको बाई चांस मान लीजिए कि लेंथ और ब्रेथ में से कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम कैसे करें, मान लेते हैं, चलिए हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 100। ठीक है, पेरीमीटर है 100 मीटर। ठीक, और हमको लेंथ दी हुई है कितनी, लेंथ हमको दी हुई है मान लीजिए 36। ठीक है, 36 मीटर लेंथ है। हमको क्या करना है, ब्रेथ निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और ब्रेथ निकालेंगे। चलिए, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये क्या है, रेक्टेंगल दिया हुआ है ये। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है, हमको ब्रेथ निकालनी है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम जो चीजें दी हुई है उसको रख देंगे, जो नहीं दी है उसका वेरिएबल, ऐसे ही। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 36 प्लस बी। ठीक, अब यहां पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी कि एक मिनट, यहां पे 2 हम इसको इधर भी ला सकते हैं और इस 2 को हम अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए 100 इज इक्वल्स टू 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यही तो होता है पेरीमीटर। तभी तो हमने देखी यहाँ पे कॉमन लिया था ना, इसका मतलब 2 एल के साथ भी है, 2 बार एल भी है, 2 बार बी भी है, तो यानी कि 2 इंटू 36 प्लस 2b। ठीक है, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की, तो ये क्या हो गया, 100 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72 प्लस 2b। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर तो इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 72। तो 2b इज इक्वल्स टू 100 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा, 28। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 2 यहां पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड, यानी कि 28/2 दैट इज 14। अब यूनिट इनकी क्या थी, मीटर, तो इसमें भी हमने लगा दिया मीटर, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 14 मीटर। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी दो चीज दी हुई है और तीसरी पूछी गई है पेरीमीटर के फॉर्मूले में, तो हम आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहला है अ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ डायमेंशन 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। मतलब कि एक बार हमने उसको फेंस किया, मतलब कि एक बार वायर को चारों कोनों पे लपेटा, मतलब कि सारी साइड्स कवर की, फिर एक बार और किया, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे ही चौथी बार, तो 4 बार हमको राउंड में कवर करना है उसको। ठीक है, वायर से, तो टोटल वायर की लेंथ कितनी लगेगी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार कितना लगेगा कवर करने में, वो क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक, हमको क्या करना है, बाउंड्री उसकी कवर करनी है ना, तो बाउंड्री क्या होगी, पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर जैसे हमने निकाला क्या आ गया,
वायर की लेंथ आ गई जब एक बार कवर करना हो, और करना कितनी बार है, 4 बार। तो हम जो पेरीमीटर आएगा उसको हम जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाक से। लेंथ हमको है दी गई है 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ है हमारी 0.5 किलोमीटर। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1.2, दैट इज 2.4 किलोमीटर। ये आ गया क्या, इसका पेरीमीटर आ गया। अब हम जब लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इंटू 4, क्योंकि हमको 4 टाइम्स उसको राउंड करना है ना, तो क्या आ गया 2.4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 4 2 जा 8, 19, 9.6 किलोमीटर। तो टोटल वायर की लेंथ हमको क्या चाहिए होगी, 9.6 किलोमीटर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। कैसे करना था, हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि 4 रोज हमको फेंस करनी है। ठीक है, 4 राउंड्स उसको, ठीक है 4 बार। तो इसका हमने क्या किया, पहले उसका पेरीमीटर निकाला, तो पेरीमीटर से क्या मिल गया, एक बार उसको पूरा बनाने का, फिर उसको क्या करना है 4 बार बनाना है, तो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिल गया, टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज 9.6 किलोमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टोटल वायर नीडेड इज 9.6 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A runs along the side of rectangular park of dimension 10 meter into 5 meter and B runs along a square park of side 10 meter. Who covers maximum distance? मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है जो A है वो रेक्टेंगुलर पार्क के ऐसे भाग रहा है, ठीक है, और B जो है वो स्क्वायर पार्क में भाग रहा है बाउंड्री पे। ठीक है, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमको दोनों का पेरीमीटर निकालना है। हम क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा पेरीमीटर किसका ज्यादा है, और जिसका ज्यादा होगा वही क्या होगा, उसने ज्यादा मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन, पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे और फिर हम स्क्वायर फील्ड का। तो लेंथ क्या दी हुई है 10 मीटर, ब्रेथ है हमारी 5 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। ठीक है, तो हमने इसको DIST A लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 5, 15 इंटू 2, 30 मीटर्स। ठीक, अब ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ बी, बी किसके अलोंग रन कर रहा है, स्क्वायर प्लॉट के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या रेगुलर फिगर है जिसकी साइड 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, साइड क्या दी हुई है 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10, दैट इज 40 मीटर। ठीक, अब वो क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन ट्रैवल कर रहा है, बी, क्योंकि स्क्वायर फील्ड का क्या है पेरीमीटर ज्यादा है, हेंस बी ट्रैवल्स या कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस तो हो गए, किस तरह हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, किस तरह कॉस्ट फैक्टर निकाल सकते हैं, फेंसिंग किस तरह करनी है, फेंसिंग कितने रोज करनी है तो उससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट निकालने के लिए रेट से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट जो रेट की है वही यूनिट में पेरीमीटर निकालना है। तो ये सब बात हो गई इसकी, किसकी, पेरीमीटर की। अब एक बार छोटा सा एग्जांपल ट्राइंगल्स का भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक, जिसकी साइड्स दी हुई है 14, 13, 12, ठीक, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 14 प्लस 13 प्लस 12, दैट इज ये हो गया 25 और ये हो गया 39 यूनिट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट कोई नहीं लिखी है। हमने क्या किया, तीनों साइड्स का प्लस कर दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही तो होता है नॉर्मल पेरीमीटर का फॉर्मूला। अगर बाई चांस इन तीनों में से कोई भी एक साइड ना दी होती, मान लीजिए ये हमको नहीं दी है, ठीक, हमको ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं,
पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 39, इसको मान लेते x, ठीक, लेट कर लिया हमने, ये x है, तो पेरीमीटर क्या है 39। पेरीमीटर का और क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 14 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 39। इन दोनों का सम करेंगे, सम क्या है इनका 26 प्लस x इज इक्वल्स टू 39। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस, तो 39 माइनस 26, x इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हमारा 13, और साथ में क्या लिखेंगे यूनिट्स, ठीक। तो कोई भी ट्राइंगल दिया उसका भी हम आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और अगर साइड नहीं दी है तो पेरीमीटर की मदद से वो भी निकाल सकते हैं, ठीक, सिंपल है। अब ट्राइंगल्स भी कितने हैं, 3 तरीके के होते हैं साइड के बेसिस पे, कौन कौन से, पहला होता है हमारा इक्विलेटरल, मतलब कि तीनों ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो सेम है, ठीक, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा उसका 3 इंटू साइड। अगर आइसोसेलेस है, मतलब कि 2 साइड्स इक्वल है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये 2 इक्वल और एक ये, तो मतलब कि 2 इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है। और स्केलन तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो तीनों का सम हमको करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका सबसे ये है कि हम सम ऑफ ऑल साइड्स कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कब कब यूज करते हैं हम, पेरीमीटर हम तब यूज करते हैं जब हमको बाउंड्रीज की जरूरत होती है। किसी भी फिगर की अगर हमको बाउंड्री निकालनी है, बाउंड्री पे कोई काम करना है या बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, तब हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर किस तरह निकालना है, बाउंड्रीज को हमको मेजर करना है, बाउंड्रीज जैसे ही हमने मेजर कर ली तो हमको क्या मिल गया, पेरीमीटर मिल गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।